अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अयूब खखर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा एक छोटा सा क्यू देता हूं प्रोग्राम के बारे में, न्यू टैलेंट के बारे में। जो राइजिंग स्टार हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, हमारे वैल्यूज़ टीवी पे आएँ और यहाँ पर बैठ के हमारे साथ अपनी आवाज़ को शेयर करें और अपने गानों को शेयर करें और आवाम तक पहुँचाएँ और अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हर मर्तबा एक नया आर्टिस्ट होता है, तो आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं पूनम नाज। इनको आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कब, कैसे, क्यों स्टार्ट की। लेकिन इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और टीवी और थिएटर और फिल्म ये भी कर चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम, इवेंट्स, ये सब कुछ ये कर चुकी हुई हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो पे बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा ये सबसे ही सवाल करता हूँ, आपने अपनी जर्नी कब और कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आपने पहले तो एक एज ए आर्टिस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की, लेकिन म्यूज़िक में आपने अपनी जर्नी कब और कैसे, क्यों स्टार्ट की? म्यूज़िक में मैंने तकरीबन हो गया कोई 10 साल हो गए होंगे। बस शौक़ था मुझे बचपन से सही सिंगिंग का, तो बस गुनगुनाती रहती थी। कुछ बहनें सिस्टर्स मुझे कहा करती थी, राइट, बड़ा तो गाना गाती रहती है शौक, तो मैं मुझे अच्छा लगता है, राइट। तो सोच में नहीं था कि मैं सिंगर बन जाऊंगी। सही, यानी कि बहन भाइयों ने आपको मोटिवेट किया ताकि आप सिंगिंग की तरफ आएँ, तो आप सिंगिंग बने। तो सबसे पहले आपने सिंगिंग के दौरान कौन सा गाना गाया और कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कुछ याद है आपको? स्टार्ट मैंने किया था, मुझे गाना था पंजाबी मैडम जी का, मैडम नूरजहां का, जी जी, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उन समझ रहे कि उनके गाने ही गाकर तमाम सिंगर्स जो है ना वो सिंगर बन चुके हैं। जी बिल्कुल, वो अकेडमी की है। बिल्कुल, लेकिन वो तो बहुत बड़ी दुनिया है। जी बिल्कुल, ऐसे उनका तो कोई सानी नहीं है, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उनका गाना स्टार्ट में गाया था, कहंदे ने नैना। अच्छा, फिर मैंने इतना गाया, वो इतना गाया, अब मुझे कोई कहता अच्छा कहंदे ने नैना, मैं बस ठीक है कोई और सुनाते हैं। यानी कि वो आपका इतना गाया वो मैंने। सही। आपको वो कोई कभी आपने ये उस्ताद को चूज़ किया कि सिर्फ आपने मैडम नूरजहां को सुन के ही सिंगर बनी, या स्पेशल किसी उस्ताद से ट्रेनिंग ली आपने इस चीज़ की? नहीं, बात यह है कि उस्ताद के बिना तो गाना सिंगर बन ही नहीं सकता। राइट। न्यू टैलेंट आजकल जो गाने गा रहे हैं, मतलब सॉन्ग सुन सुन कर, मैं समझती हूँ कि वो सिंगर नहीं बन सकते सही। जब तक आपकी बुनियाद पक्की नहीं है ना। सही। तो क्योंकि गाना गाना बहुत मुश्किल है। जब मैंने भी इसमें कदम रखा तो मुझे तब पता चला कि गाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझती हूँ जब तक आप उस्ताद नहीं रखेंगे, उस्ताद से कुछ सीखेंगे नहीं, उतार चढ़ाओ, वैसे सीधा सीधा गाना गाना, वो तो गा रहे हैं, आपको पता ही नहीं किसी बात का, तो कैसे आप सिंगर बन सके? हमारे पास बहुत से सिंगर्स आते हैं और बड़ी खुशी होती है जब उनके मुंह से ये सुनते हैं कि उनके रूहानी उस्ताद एक जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और हमारे लेजेंड हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी सोच क्या है और उनकी सिंगिंग क्या हो सकती है। तो उसी तरह आपने भी मैडम नूरजहां साहब का नाम लिया, तो ये आपकी रूहानी उस्ताद हैं। तो आपके वैसे आपने नाम बता सकते हैं कि कौन से आपके उस्ताद हैं जिनसे आपने ये स्पेशल सिंगिंग सीखी? बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैं इस चैनल पे नहीं, मैंने जहाँ पे भी चैनल पे काम किया है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने ज़रूर अपने उस्ताद का भी जिक्र किया है, उस घराने का जिक्र किया है। क्योंकि घराने का जिक्र करने से या उस्ताद का जिक्र करने से मैं समझती हूँ कि काम में बरकत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप उस्ताद का, क्योंकि उनके बिना जब मुझे आता ही कुछ नहीं था, जब मैंने सीखा ही कुछ नहीं, तो मैडम को तो वैसे चलो उनके गाने इतने इतने अच्छे हैं, पुराने आज भी सुनो तो जो भी सुनो गाना अच्छा लगता है। फॉरएवर है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। घराना तो वो संतू क्वाल, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा घराना है, बहुत बड़ा है। मैंने वहाँ से मतलब समझ लें कि क्लासेस ली हैं अपने सिंगिंग की। सही। तो उनके पोते हैं जिनका नाम है शिबली हसन। सही। वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया ही उन्होंने, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो थी एक आर्टिस्ट, सही, ड्रामा आर्टिस्ट। राइट।
तो उन्होंने मुझे बोला भाई नहीं, आप गाना भी मतलब सीखें, आप में टैलेंट है, आप सीख सकती हैं। एक उस्ताद ही बेहतर जानता है कि ये मेरा शागिर्द कहाँ तक पहुँच सकता है और ये कहाँ तक गा सकता है। आपने अपने उस्ताद का नाम भी बता दिया, तो क्यों ना हम आपकी आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना सुने और ऑडियंस को भी सुनाएं। हम बातों का सिलसिला तो जारी रखेंगे, लेकिन हम आवाम को भी थोड़ा सा साथ साथ एंटरटेन करते रहें। तो सबसे पहला आप हमें गाना कौन सा सुनाएंगी? पहला मैं गाना सुनाऊंगी आपको, तवीत पा छोड़े ने, थोड़ा सराइकी टाइप भी है। अच्छा, वो सुनाऊंगी। ये मेरे ख्याल से बहू और सास की लड़ाई करवाना चाह रहे हैं तभी सुना के। चले फिर भी हम गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जी नाजरीन, आइए इनकी बहुत ही अच्छी आवाज़ में एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। गाने के बाद फिर हम कम बैक करेंगे और बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरी
जी नाजरीन, आपने गाना सुना, उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो बातों का सिलसिला फिर दोबारा से जारी रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सा सवाल पूछ सकता हूँ? मुझे आपका नाम सुन के एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट याद आती है। तो आपने पूनम नाम कैसे या मुतासर होकर रखा था? ये फैमिली नाम है या शोबिस का नाम है? नहीं, ये मेरा फैमिली ही नाम है, यही नाम है, शोबिस का नाम नहीं है, घर का ही नाम है। अच्छा। ये समझ लें कि डैडी जो है वो प्यार से मुझे पुणे पुणे कहा करते थे। अब मैं फील्ड में पुणे तो नहीं कह सकती थी, सही, तो पूनम कह लगा दिया पूरा। यानी कि ये शोबिस का नाम है, रियल नाम कुछ और है। चलें जी, मुझे अच्छा नाम लगा क्योंकि मुझे एक इंडियन आर्टिस्ट याद आती है, वो बहुत। आपने फिल्म और थिएटर और ड्रामा सीरियल ये भी सारा किया। वैसे इन सब तीनों चीज़ों में से सबसे पहले कौन सी चीज़ की थी? ड्रामा किया था, थिएटर किया था या फिल्म की थी? नहीं, स्टार्ट मैंने फिल्म से लिया था। फिल्म से डायरेक्ट ही आपने एक बड़ा जंप लगाया? जी, तो मुझे ऑफ़र भी हुई थी सही कि आप करें अच्छी, मतलब आपका कुछ समझ लीजिएगा कि फेस की वजह से भी सही। तो मुझे ऐसा कहा गया कि आप अच्छा, मतलब टैलेंट है आप में, आप कर सकती हैं, ऐसे फेस चाहिए फिल्म के लिए, ये मुझे कहा गया। मैंने कहा अच्छा। तो लेकिन मैं जब गई तो मुझे कुछ माहौल पसंद नहीं आया। कुछ अपनी अपनी तबीयत होती है ना, कर भी रहे हैं, जाहिर बात है, फिल्में बन रही हैं, तो अपना अपना माइंड होता है। सही। उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैं ड्रामा लाइन में आ गई। कौन सी फिल्म थी वो, कोई बता सकते हैं? वो थी जट चढ़िया कचहरी और एक था दिल दा रोग। अच्छा 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 अच्छा। इम्तियाज़ कैसर की फिल्म थी। आप में फिल्म को फिर खैर बात करके फिर ड्रामा सीरियल की तरफ आ गई। हाँ। फिर ड्रामा सीरियल में कौन सा पहला करैक्टर था? कि आहट किया था राशा डार का। हाँ जी, आहट। जाड़े का चांद। सही। ये और ओ माय गॉड, इस तरह काफ़ी हैं जो मैंने किए थे। उसके बाद फिर मुझे ड्रामा जो स्टेज, सही, वहाँ पे समझ लीजिएगा कि पीटीवी पे इस तरह आए थे कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रामा मतलब स्टेज करें आप। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। आर्टिस्ट तो मैं हूँ, टीवी तो मैं कर ही रही हूँ ऑलरेडी। अच्छा, लोग स्टेप लेते हैं नीचे से, वो नीचे से ऐसे जा रहे होते हैं, आप ऊपर से डायरेक्ट फिल्म से ड्रामा, ड्रामा से थिएटर, फिर थिएटर से आप सिंगिंग में आए। तो ये आपको थोड़ा जिगजैग नहीं लगा कि आप बस ये समझ लीजिए कि समझ में नहीं आया। एक शौक़ था मुझ में, एक बचपन से एक आर्टिस्ट मेरे अंदर था। जब घर में भी कोई प्रोग्राम होना तो सबने कहना ये तो बस इसी मसले में होती है कि गाना वाना, ये धूम धड़का अच्छा लगता था। आर्टिस्ट हमेशा एक सेपरेट ही होता है। हाँ, वो अलग से नज़र आ रहा होता है। उसके बस कोई चीज़ मिलनी चाहिए, कोई म्यूज़िक मिलना चाहिए, या कोई चीज़ उसको नज़र आ जानी, तो उसका जो आर्ट है वो बाहर नज़र आना चाहिए लोगों को। तो वो नज़र आता है लोगों को। बल्कि स्टार्ट में मेरे डैडी पसंद नहीं थे करते। हमारी फैमिली ज़रा थोड़ा ये समझ लेकर नवाजी परहेज है, वो ये किस तरफ चढ़ पड़ी हो, ये क्या कर रही हो, तो बल्कि खफा हो गए। तो लेकिन मेरे अंदर जो था ना वो बाहर आना ही आना था। कभी कोई चीज़ नहीं रुकती, जो आनी होती है वो आने तक। तब फिर मामा ने बोला कि चलो उसका शौक़ है, कोई बात नहीं। उन्होंने थोड़ा डैडी को ज़रा समझाया तो फिर उनका जब मैंने अवार्ड वगैरह मैंने लिए तो फिर मैं डैडी को दिखाया, तो फिर वो कहने लगे अच्छा ये चलो ठीक है ये। अब मामा कहने लगे चलो मैं मेहनत करी या कुछ करी है तो उसको आप ज़रा थोड़ा हौसला अफजाई कीजिएगा। तो फिर अब वो कहने लगे, फिर वो ठीक हो गए, सुलह कर ले, कहने लगे, नाराज हो गए। प्रॉपर परमिशन मिल गई कि यू कैन डू इट, अभी आप कर सकते हो। तो जब परमिशन मिलती है तो फिर इंसान बेधड़क होकर सारी चीज़ें कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, चलें हम फिर दोबारा से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हम ऑडियंस को एक और गाना सुनाते हैं ताकि हम ऑडियंस को भी साथ साथ एंगेज रखें और ऑडियंस को सुनाते जाएं आपकी खूबसूरत आवाज़। फुल्ला वाला चोला। फुल्ला वाला चोला, ये भी समझ ली कि थोड़ा सा सराइकी पंजाबी है। मुझे लगता है कि आपको पंजाबी ट्रैक ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अच्छे पंजाब में रहते हैं ना, पाकिस्तान पंजाब में रहते। पंजाबी जो है ना, वो मैडम नूर जहाँ भी पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा गाती थी, उर्दू भी बहुत गाया, लेकिन पंजाबी पे एक अलग सी एक बात थी उनकी। तो जी नाजरीन, हम इनसे पंजाब का स्पेशल पंजाबी गाना सुनते हैं और गाने के बाद फिर हम दोबारा बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और तब तक हम गाना सुनते हैं।
तो जी नाज़रीन, आपने गाना सुना, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पंजाबी गाने एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं और पंजाबी गानों को जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बातों का सिलसिला फिर दोबारा इनसे जारी रखते हैं, क्योंकि बातें भी खूबसूरत हैं और बातें मज़ीद खूबसूरत करते हैं। अच्छा, आपने नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्म किया हुआ है और टूर भी किए हुए हैं जी। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन से मुल्क में अच्छा है, ऑडियंस के लिहाज से पूछने लगा, कौन सी ऑडियंस है जो आपको अट्रैक्ट की हो और लगा हो कि ये ऑडियंस सबसे अलग है और आर्टिस्ट का साथ देने वाली है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छा सवाल है ये भी आपका। मुझे ज़्यादा अच्छा साउथ अफ्रीका में और युगांडा में, वहाँ पे कुछ लोग मतलब है तो वो लेकिन वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान जो लोग थे ना, हाँ जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लाइक किया, पसंद किया। और मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम होते थे। सही। मतलब ये नहीं कि एक होटल है उसी में, जिस तरह ये मस्कत वगैरह यहाँ पे होटल है उसी में परफॉर्म किया जाता था। सही। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, मुझे अच्छा लगा। यानी कि ऑडियंस आपको आपके माइंड के मुताबिक मिल गई थी। जी जी। क्योंकि जब आर्टिस्ट को उसके माइंड के मुताबिक ऑडियंस मिल जाए तो वो मज़ीद खुल के परफॉर्म करता है और फिर दाद बटोरता है। बिल्कुल। तो इसी तरह आपने कौन कौन से मुल्क में परफॉर्म किया है या कितने मुल्कों में अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं आप? तकरीबन मैंने 3 बार मैं गई मस्कत। वहाँ इसलिए 3 बार गई कि मुझे पब्लिक ने बहुत पसंद किया। गुड। पब्लिक ने मुझे बहुत पसंद किया, वहाँ पे के लोगों ने मुझे मतलब प्रमोटर उन्होंने कहा कि नहीं उन्हीं को बुलाया जाए। राइट। तो फिर मैं 3 बार वहाँ गई हूँ मस्कत। सही। मुख्तलिफ होटल्स में उन्होंने ना परफॉर्म मैंने किया, दुबई, अबू धाबी, मस्कत और युगांडा, साउथ अफ्रीका, इंडिया में भी मैं गई। अच्छा, इंडिया में भी आपने हाँ परफॉर्म किया। गुड। वहाँ के लोगों में ये था कि मुझे अच्छा ये लगा, वो आर्टिस्ट की कदर करते हैं। इंडियंस क्योंकि वो म्यूजिक की सेंस को भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब ये समझ ले कि अप्रिशिएट किया और अच्छा लगा जितने दिन में मैं वहाँ पे रही। अच्छा, ये तो आपका हो गया एक अच्छा एक्सपीरियंस। तो इसी के बरक्स मैं पूछता हूँ कि आपका बैड एक्सपीरियंस किस मुल्क में हुआ है? क्योंकि कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जो भुलाई नहीं जाती, जो स्पेशली बैड एक्सपीरियंस। अच्छे तो बंदा भूल जाता, बैड एक्सपीरियंस नहीं। ये कौन से मुल्क में हुआ कि जो आप कहें कि ये भी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बताना ही पड़ा और बताना भी चाहिए। वाकई हुआ मेरे साथ ऐसा। नहीं, अच्छा बुरा तो जाहिर है हर जगह पे होता ही, हर जगह होता है। मुझे दुबई में मैं गई थी 3 माह के लिए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया दुबई। वो इसलिए कि मेरा नेचर या मेरा कुछ गाने का अंदाज या मैं जो समझ रही थी वो वहाँ नहीं था। राइट। आपको आपके वो आइडिया के मुताबिक, परफॉर्मेंस के मुताबिक पब्लिक नहीं मिली वहाँ पे? पब्लिक थी लेकिन वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का था कि जो मुझे पसंद नहीं था। और मैं खुद से बोला, मैंने कहा नहीं मुझे आप वापस भेज दें। और प्रमोटर बोले क्यों? यहाँ ये नहीं कि वहाँ पे लोग भी मुझे पसंद कर रहे थे, लेकिन मेरी अपनी तबीयत को अच्छा नहीं लगा। मैं कहनी मुझे आप वापस भेज दे। फिर मैं 3 माह की बजाय मुझे 2 माह में मैं वापस आ गई थी। राइट। स्टेज पे जाते हुए कभी आपको कोई हिचकिचाहट महसूस हुई हो, कभी डर लगा हो? और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा पब्लिक सामने खड़ी हो, सामने बैठी हो, तो आप कभी घबराए हो कि यार आज तो बस बहुत ज़्यादा पब्लिक है, शायद आज परफॉर्म नहीं हो सकेगा? कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा जी, हमेशा पब्लिक को मैं बल्कि ये है कि मैं स्टेज पे जब जाती हूँ, मैं पूरा स्टेज जो है ना, मैं समझती हूँ कि मेरा ये, मैं पूरे स्टेज को संभाल लेती हूँ। आर्टिस्ट ही वही होता है जो पब्लिक को गेज कर ले और पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले। बिल्कुल सही। तो पब्लिक को समझ ले कि मैं अपने गानों में पब्लिक को लेकर चलती हूँ। वेरी गुड। पब्लिक जो है ना वो मुतासर हो रही होती है। अब मुझे किसी ने अगर आउट ऑफ कंट्री में मुझे किसी ने फरमाइश की है, तो मैं अगर उसकी फरमाइश सुना रही हूँ ना, तो मैं उसको सुना रही, लेकिन मैं पीछे तक देख रही हूँ कि पीछे जो उससे पीछे बैठा वो ये देख रहा है कि नहीं ये हमारे लिए गा रही है। यानी कि लास्ट तक आपका मैसेज आखिरी जा रहा। तो ये है कि मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ उनमें। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आर्टिस्ट वही है जो पब्लिक को लेकर चलता है। आपने बहुत से मुल्क फिरे भी हैं, घूमे फिरे हैं, और
उनमें परफॉर्म भी किया हुआ है। कभी कोई मुश्किल जो हमारे स्पेशल प्रमोटर्स होते हैं ये भी बाज़-औक़ात इंसान के साथ या आर्टिस्ट के साथ बहुत डिट्रैक्ट करते हैं उसको कि सम टाइम इशू आ जाता है, पेमेंट का आ जाता है या कोई और इशू आ जाता है। आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, प्रमोटर जो है ना, मैं समझती हूँ कि प्रमोटर तो जो आर्टिस्टों के साथ चलते हैं, लेके चलते हैं, उनकी वो सुनते भी है, क्योंकि आर्टिस्ट उनके साथ है, वो आर्टिस्ट के साथ हैं। परेशानी मुझे थोड़ी हुई थी दुबई में। प्रमोटर ने समझ ले कि पेमेंट की बात आपने की, तो जब मैंने आना चाहा, मैंने और जो मुझे देने थे वो भी मेरी पेमेंट उसने नहीं दी। तो मैंने बोला सारे इशू जितने भी हैं वो सारे दुबई में हैं, बाकी इसीलिए मुझे बार बार जिक्र इसलिए उसका आ रहा है। तो मैंने सोचा ना, क्योंकि मैं उसमें समझ रही कि मेरी भी थोड़ी मिस्टेक ये थी कि मुझे 3 माह का कहा गया था। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था? 3 माह का था। तो फिर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने वापस आ गई, ये भी वजह थी। तो मैंने उस चीज़ को इतनी टेंशन नहीं ली, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये हुआ था। अच्छा, ये तो आपका सारा हो गया सिंगिंग के लिए। आपकी जो पुराने जो आपने खैर बात कहा है से एक्टिंग को, फिल्म को, ड्रामा को, अगर आज भी आपको कोई कहे कि आप ड्रामा के लिए हमारे पास काम करें या फिल्म के लिए दोबारा आपको कोई कॉल करे, तो आप क्या करेंगे? फ़िल्म के लिए तो मुझे ऑफ़र्स अभी भी होती हैं, कहते हैं सही कि चलें, वो तो उस वक्त था कि मुझे करैक्टर मतलब वो हीरोइन का मतलब दे रहे थे। अभी मुझे कहते हैं आप आएँ करें, वो मतलब चलो कोई अच्छा सा करैक्टर, कोई चौधरानी का होगा या ऐसा आप करें, लेकिन अभी भी मेरा फ़िल्म की तरफ माइंड नहीं है। लेकिन ड्रामे की बात है तो वो मुझे बुलाते हैं, तो वहाँ पे कोई अच्छा करैक्टर मैं करती हूँ। अच्छा, अभी भी आप कंटिन्यू जारी है? क्योंकि मेरे सॉरी टू से, मेरे ख्याल से जो सिंगिंग है ना, इसकी लाइफ, ये मेरे ख्यालात हैं, मैं अब पर्सनली लोगों के नहीं है, कि जो सिंगर है उसकी लाइफ थोड़ी है, जो आर्टिस्ट है उसकी लाइफ फॉर एवर है, क्योंकि उसको ता हयात कोई ना कोई करैक्टर मिलता ही रहता है। तो अच्छी बात है कि अगर आपने दोबारा एक्टिंग को ज्वाइन किया है, दोबारा आप कर रहे हैं, फिल्म भी करें, ड्रामा भी करें और दोबारा कंटिन्यू रखें। बात यह है कि आर्टिस्ट जो है ना, अगर मैंने मतलब फिल्म, टीवी, सिंगिंग में काम किया है, तो मैं समझती हूँ अगर मुझे अच्छा कोई ड्रामा मिलता है, अच्छा करैक्टर मिलता है, तो मैं ज़रूर कर लेती। इसलिए करती हूँ कि जब आर्टिस्ट है उसको ऑलराउंडर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, जब कर सकते हैं तो फिर करना चाहिए। कभी आपको प्लेबैक सिंगिंग की ऑफर हुई हो या प्लेबैक सिंगिंग आपने की हो? हाँ, मुझे ऑफर हुई है प्लेबैक सिंगिंग की, क्योंकि अब फिल्मों का कोई हाल नहीं है। ऐसा ही है जो हालात है ना। हाँ जी, फिल्मों का कोई हाल नहीं है। OST भी हैं हमारे जी, तो अब कोई अच्छी फिल्म होगी, अच्छा कोई मतलब होगा, तो मैं ज़रूर करूँगी। ये आपने किया नहीं अभी तक? अभी नहीं किया। चले, इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। हाँ। कोई आखिर में हमारे न्यू टैलेंट को आप कोई पैगाम देना चाहते हो एक्टिंग के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से? क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम का टाइम होता है, तो वो अभी हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो वाइंड अप से पहले हम आपसे गाना भी एक लाजम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कोई न्यू टैलेंट्स के लिए, सिंगर और आर्टिस्ट दोनों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं न्यू टैलेंट जो आजकल आ रहे हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं या गाना गाना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो उस्ताद के बिना गाना नहीं गा सकते। और ये जो अलहमरा में भी जाते हैं, कुछ सीख रहे हैं, देखो कुछ सीखने से कुछ आता है। अगर आप कहेंगे हम मोबाइल में गाना सुनकर या वैसे सुन के हम सिंगर बन जाएंगे, नहीं। मैंने बहुत टाइम दिया है, अभी भी मैं समझती कि मुझे कुछ नहीं आता। क्यों? कि गाना ना गाने की बात ये है, गाना। तो इसलिए ये है कि नए बच्चे जो हैं उनको मैं ये कहूँगी, आप एकेडमी ज्वाइन करें, वहाँ पे उस्ताद रखें और उनसे सीखें। जो बुनियाद जो है वो यही है। आप कहेंगे कि हम गाना सुन के सीख लें, ऐसा आप गाना नहीं सीख सकते। ना आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं या बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी तरफ से आपको यही है कि आप क्लासेस लें। दूसरी बात यह है कि ड्रामे के लिए भी मैं समझती हूँ कि इसमें एक्टिंग सीखो। अगर आपको कोई कहता है कि ड्रामा लाइन में आए, ड्रामा करें,
देखकर भी बहुत कुछ आता है। अगर आप गाना भी सुनते हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरे एक दो शागिर्द हैं, उन्हें मैं ये कहती हूँ कि आप ये मत सोचे कि गाना गा लिया है और बस, सुनने से भी बहुत कुछ आता है। और अगर आप सुनेंगे तो आपको, मैं भी अभी तक मैं सुनती हूँ, बड़े सिंगर मैं उनको सुनती हूँ, भाई ये कहाँ से जगह ले रहे हैं, ये कैसे गा रहे हैं। नहीं यार, अपने में मैं बस ये बोलती हूँ कि नहीं यार मैं भी ऐसा करूँगी, ये आप लोगों में भी आना चाहिए। मेरे लिए आप लोगों के लिए यही मैसेज है। तो जी नाज़रीन, ये थी पूनम नाज, जिनसे हमें बात करके बहुत ही अच्छा लगा, इनकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने अभी आपको बताया भी है कि उस्ताद के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ना एक्टिंग कर सकते हैं, ना सिंगिंग कर सकते हैं। तो एक टीचर होना बहुत लाजम है आपकी ज़िंदगी में। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, फिर हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए आर्टिस्ट के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं तो जा रहा हूँ, प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन इनसे हम एक गाना फिर एक सुनते हैं। इनकी खूबसूरत आवाज़ में आप गाना सुने और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हथां विच सोने दे कंगण, छण छण मैं छणकावां। मेरे हथां विच सोने दे कंगण, छण छण मैं छणकावां। नचदी नचदी मैं खुशियां मनावां, नचदी नचदी मैं खुशियां मनावां। माही दादी दार हो, मेरे हथां विच सोने दे कंगण, छण छण मैं छणकावां। मेरे हथां विच सोने दे कंगण। नाल तेरे मैं मोहब्बतां पाया, सजना वेख मैं तोड़ निभाया। नाल तेरे मैं मोहब्बतां पाया, सजना वेख मैं तोड़ निभाया। तेरे नां दा मैं विरद पकावां, तेरे नां दा मैं विरद पकावां। सोने दादी दार हो, हथां विच सोने दे कंगण, छण छण मैं छणकावां। मेरे हथां विच सोने दे कंगण। मेरे दिल दा महरम तू है, चाहे हुण कुछ भी हो जावे। मेरे दिल दा महरम तू है, चाहे हुण कुछ भी हो जावे। हथ अपना तेरे हथ नाल मिलावा, हथ अपना तेरे हथ नाल मिलावा। तू मेरा दिलदार हो, हथां विच सोने दे कंगण, छण छण मैं छणकावां। मेरे हथां विच सोने दे कंगण। जो कुछ चाया है मिले आए मैनू, भुलना नहीं सजन मैं तैनू। जो कुछ चाया है मिले आए मैनू, भुलना नहीं सजन मैं तैनू। गीत प्यार दे क्यों ना गावा, गीत प्यार दे क्यों ना गावा। ढोल दादी दार हो, मेरे हथां विच
सोने दे कंगन छण छण मैं झणकावां मेरे हथां विच सोने दे कंगन छण छण मैं झणकावां नचदी नचदी मैं खुशियां मनावा नचदी नचदी मैं खुशियां मनावा माही दादी दार हो मेरे हथां विच सोने दे कंगन छण छण मैं झणकावां मेरे हथां विच सोने दे कंगन